दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करके उनको प्यार और समर्थन देना कितनी बड़ी बात है ना। विश्वास, समर्थन और प्यार के माध्यम से हम अपने जीवन को हंसी खुशी बिता सकते हैं। चाहे हमारे साथ कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम उनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा प्यार दुनिया में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और हमारे जीवन को खुशी और समृद्धि से भर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल आपका दोस्त SSB के साथ। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे जिसमें प्यार और समर्पण की भावना का एहसास क्या होता है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान लड़के और एक खूबसूरत लड़की की, जो कि बचपन से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो अपनी लाइफ में इतना खुश थे कि उन दोनों को दुनियादारी की कोई परवाह ही नहीं थी। कुछ समय बीता, दोनों ने आपस में शादी कर ली। चूँकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही बेहतर तरीके से समझते थे और उनका प्यार शुरुआत से ही बेहद गहरा था, तो दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीत रही थी। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। दुख, दर्द, टेंशन क्या होता है, उनको इस बात का अंदाजा तक नहीं था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय किसी का साथी या दुश्मन नहीं होता है, बस एक जैसा हमेशा नहीं रहता। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। कुछ सालों बाद अचानक से लड़की बीमार रहने लगी और तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो डॉक्टर के पास गई। वहाँ जाकर पता चला कि वो माँ बनने वाली है। दोस्तों, ये तो खुशी की बात थी, लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर ये मिली कि उसको स्किन कैंसर भी हो गया है और अब बहुत दिन सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसने अपने पति को ये सोचकर इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया कि कहीं वो चिंता ना करने लगे। बीमारी की वजह से लड़की की खूबसूरती दिन प्रतिदिन कम होने लगी। अब वह डरने लगी कि अगर वह बदसूरत हो गई तो कहीं उसके पति उससे नफरत न करने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो अपने पति की इस नफरत को वो कैसे सह पाएगी। हर समय वो इसी उधेड़-बुन में लगी रहती, दिन रात यही चिंता करती रहती। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। दोस्तों, ये सच बात है कि अगर आप किसी से और कोई आपसे इतना प्यार करता हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो कैसे अचानक से कोई एक दूसरे से नफरत की कल्पना कर सकता है। जरा सोच के देखिएगा, अनएक्सपेक्टेड है ना। खैर, जैसे तैसे धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तभी समय ने एक और चुनौती दे दी। हुआ ये कि एक दिन लड़के को नौकरी के काम से शहर के बाहर जाना था। काम निपटाकर जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और इस दुर्घटना में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। मतलब आप ये समझिए कि ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा टाइम था कि दुखों ने चारों तरफ से उन दोनों को घेर लिया था और जीवन में बड़ी मायूसी सी छा गई थी। जो भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ये सोचकर उनकी ज़िंदगी फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसी बीच समय ने फिर से करवट ली। उस लड़की ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मानो दोनों के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। दोनों बहुत खुश थे। एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। लड़की ने उस बीमारी की वजह से अपनी खूबसूरती को पूरी तरह से खो दिया। वह बदसूरत और कमज़ोर हो गई, लेकिन वो ये जान रही थी कि आंखें खो देने की वजह से उसके पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस कारण से उन दोनों के विवाहित जीवन पर उसकी बदसूरती का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो एक दूसरे से उसी तरह प्यार करते रहे जैसे पहले किया करते थे। एकदम निस्वार्थ सच्चा प्रेम, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक ने आंखें खो दी तो दूसरे ने खूबसूरती, लेकिन प्यार इस कदर कि रूप रंग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। समस्याएं तो थीं, लेकिन किसी तरह दिन बीत रहे थे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी
इंसान की जिंदगी में समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उतार चढ़ाव, दुख सुख तो जीवन का हिस्सा है। और यही हुआ। लड़की की बीमारी अब इस कदर बढ़ गई थी कि आखिरकार मौत ने दस्तक दे दी। उसके पति 1.5 साल के बेटे के साथ अब इस दुनिया में अकेले रह गए और बहुत दुखी हुए। पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पति ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की सारी विधियों को पूरा किया। वो अपनी बीवी की यादों में इतना ज़्यादा बेचैन रहने लगा कि शहर छोड़ने का विचार मन में आया। 2-4 दिनों में उसने दोस्तों की मदद से घर का सारा सामान जैसे तैसे पैक किया और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी पीछे से उसके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने उसे पुकारा और पास आकर कहा, दोस्त, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? तुम तो देख भी नहीं सकते। तुम्हारा बेटा भी छोटा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? अब तक तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद कर रही थी, अब कैसे अपना जीवन बिताओगे? लड़के ने बड़े सहज भाव मायूस चेहरे के साथ जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह बात उसके रोग से ज़्यादा दर्द देती। इसलिए जानबूझकर मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह मेरी बहुत ही अच्छी पत्नी थी। मैं उसे हद से ज़्यादा प्यार करता था और मैं बस जीवन में उसे हमेशा खुश रखना चाहता था। इसीलिए ये राज अब तक राज ही था। इतना कहते ही उसकी आंखें फिर से नम हो गईं, आंसू पोंछे और आगे बढ़ गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी मात्र थी, मगर हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि एक सच्चे और गहरे रिश्ते में दोनों व्यक्तियों की समझदारी और समर्थन ही महत्वपूर्ण है। खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे के कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। यह एक बेहतर विचार है जो हमें हर किसी के साथ अच्छे रिश्तों को मजबूत रखने में मदद कर सकता है। इससे हम एक स्थिर और मजबूत रिश्ता बना सकते हैं जो सभी मुश्किलों का सामना कर सकता है। हमें अपने जीवन साथी या दोस्तों की खूबियों को बढ़ावा देना चाहिए और उनकी कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। आगे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय और टिप्स कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नई कहानी के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।